नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी कोई पर्व त्योहार नहीं चल रहा है, आप लोग वैशाख स्नान कर रहे हैं। अच्छे से वैशाख स्नान करें। बहुत दिनों से मैं बोली थी कि आप लोगों को मैं घंटी वाला वीडियो दूंगी। मैं किसी वीडियो में बोल देती घंटी के विषय में कि घर गृहस्थियों को घंटी क्यों नहीं बजाना चाहिए, तो बहुत सारे कमेंट आए कि आप इसका विस्तार से वीडियो दो। तो आज मैं आपको इसी विषय में बताऊंगी कि घर गृहस्थियों को घंटी के साथ साथ और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें और लाइक भी कर लें। क्यों, जब हाइप करोगे आप तो जब वीडियो डालते हैं तो आपको ऊपर दिखता है। तो चलिए विस्तार पूर्वक बताती हूँ कि आप जो घर गृहस्थ, यानी घर गृहस्थ किसको बोलते हैं, जो विवाहित हैं और घर में रहते हैं माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चों के साथ, उनको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और करते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है ये भी बताऊंगी। सबसे पहले, जैसे आपका जो घर है उस घर से सटी हुई मंदिर नहीं होना चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं, घर बनवाते हैं तो घर में मंदिर भी बना लेते हैं और मंदिर घर की दीवार से सटी हुई होती है। तो ये वास्तु दोष होता है। अगर आपको इस घर बनवाए तो बहुत जगह मैं देखी हूँ कि घर बनवाते हैं तो मंदिर ही बनाते हैं। तो घर की दीवार से मंदिर सटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मंदिर बनवाना ही है तो आप मंदिर को एकांत में बनवाए, यहाँ की आते जाते सबकी दृष्टि न पड़े, क्योंकि हमारे देवता का संबंध सिर्फ हमसे होना चाहिए। घर के कहीं भी बनवाए लेकिन जो अपने घर की दीवार है उससे टच न हो, अलग से मंदिर होनी चाहिए भगवान की। लेकिन ये ध्यान दें कि अगर आप मंदिर बनवाते हो घर में तो देवी देवता को जो भी स्थापित करते हैं तो एक पंडित पुजारी रखना पड़ेगा उसका पूजा करने के लिए। तो ध्यान दें कि घर से सटी हुई मंदिर अगर बनाते हैं तो आपके यहाँ कलह, धन की कमी, एक्सीडेंट, ये सब होते रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ही श्रद्धा के बस में आके घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रख लेते हैं। अब आप जिसमें आपको बता रही हूँ तो आप इस बात पर ध्यान देकर देखें कि मैं कोई भी बस ऐसे ही अनर्गल नहीं बोलती हूँ। घर में 6 इंच से छोटी मूर्ति रखनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ मूर्ति रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्ति स्थापित करके आप लोग पूजा नहीं कर पाते तो देवी देवता के मन से जो श्राप निकलता है उससे पूरा घर बर्बाद होता है। फोटो है भगवान का विग्रह चित्र आप देख लें और उनका पूजा करें, काट में मढ़ा ओढ़ा। बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख लेते हैं, फिर क्या करता है उनका वंश वेद, आगे जो संतान उत्पत्ति होता है, पुत्रों का जो उत्पत्ति होता है वो बंद होने लगता है। तो कभी भी घर में श्री बजरंगबली जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति या किसी भी देवी देवता की मूर्ति घर के अंदर बहुत श्रद्धा से स्थापित नहीं करनी चाहिए। वंश वेद रुकने के साथ साथ दरिद्र होते चले जाते हैं वो व्यक्ति। नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार की अशांति, सभी कामों में अवरुद्ध और समय से पहले बूढ़े होने लगते हैं। अब बोलो कि भाई देवी देवता की पूजा करके हम क्या बुराई कर रहे हैं। देवी देवता का ऊर्जा आप सहन नहीं कर पाओगे। देवी देवता ऐसे नहीं है। देवी देवता के लिए मंदिर बनी है, मंदिरों में जाएं, वहां पर भगवान को प्रणाम करके आए। और जो कि रखे हैं मूर्ति आप उनका देख लो कि उनका क्या है। हाँ, प्रारब्ध की अगर कुछ पुण्यों से, प्रारब्ध में कुछ पुण्य किए होंगे, उस पुण्य से अगर वो बचते हों तो अलग बात है। नहीं तो 99% लोग जो मैं बताई हूँ वंश वेर, यानी घर में पुत्र का होना बंद, धन आना बंद, धन का आवक, कहीं से आपको धन आने वाला है वो बंद, समय से पहले कई बीमारियों से ग्रस्त, तो आपको पुण्य नहीं पाप मिला। ध्यान दे, आगे से सब नहीं करें। घंटी जो बजाते हैं, घड़ियाल तो आर्थिक संबंधों में जो बचता है, अगर वर्षा पूजा हम घर में करते हैं रोज तो वो भी दुष्प्रभाव देता है। घंटी रोज सुबह शाम बजा के पूजा करने से पुत्र संतान के सुख में कमी आती है। पुत्र संतान तो हो गया प्रारब्ध के कर्म से, फिर पुत्र संतान के सुख में कमी आती है। सुख क्या होता है, पुत्र संतान आपसे बहुत दूर चला जाएगा। आप खूब धनवान हो, पुत्र संतान आपकी सेवा नहीं कर पाएगी, दूर रह के नौकरी कर रहा है। ये जैसे कहते नहीं, कड़े के लोग बोलते थे कि करे नौकरी सोए घर। आजकल बहुत सारे लोग घर में सो के ही मतलब धन कमा रहे हैं। तो पुत्र संतान आपसे दूर रहेगी, दूर नहीं रहेगी, पास में रहेगी, कभी आपकी सेवा नहीं करेगी। उसके मनोमस्तिष्क में आपके प्रति आदर का भाव भी नहीं रहेगा। सेवा भी मान लो ना करे वो भी ठीक है,
बहुत सारे पुत्र संतान अपने माता पिता से द्वेष, जलन, ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दुख देते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसी मान्यता है। जैसे हम सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, कुछ भी पूजा करवा रहे हैं, तो पंडित जी अपने साथ घंटी, घड़ियाल, शंख, शालीग्राम ये सब लेकर आते हैं। वो पंडित जी अपने से पूजा करके घंटी बजाए, घड़ियाल बजाए, शंख बजाए, शालीग्राम जी का पूजा करे, आरती करे और फिर उसको लेकर चले जाते हैं। हमेशा घर में नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार से जिनके बुद्ध खराब होते हैं, यानी बुद्ध खाना नंबर 2 में जिनके होते हैं, उनके घर में ढोल, मजीरा, हारमोनियम, जो भी संगीत की चीजें होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। उसको होने से पुत्र संतान का जो मनोबल होता है, यानी कि जो भी चीजें वो करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी घर से अपने लोग दूर कर देते हैं। ऐसे अब जब आप ज्योतिषीय सलाह लेने जाओगे तब आपको पता लगेगा। ऐसे कोई कहेगा तो बोले भाई सभी के घर में घंटा, घड़ियाल, हारमोनियम सब चीजें रहती है, लेकिन जब वो ज्योतिषी देखता है कुंडली तो बताता है कि इन सब चीजों को मत रखो, आपके घर में बुद्ध खराब है, बच्चों को बुद्धि खराब हो जाएगी। ये सब चीजें मैं आपको बता रही घर गृहस्थ वालों को। उसी प्रकार से ऐसे तमाम और भी चीजें हैं जो घर गृहस्थ वाले करके और पूरे जीवन बोलते हैं कि अरे यार मैं ये हो सकता है नहीं करी हूँ या ये नहीं करी हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं, वो साक्षात और प्रत्यक्ष में मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करने से आपके साथ क्या हो रहा है। अब इसको आप दूर तक जाके, आगे पीछे जाके, इधर उधर जाके आप घर में देख लीजिए। उसी प्रकार से मंदिर के बारे में बताए कि घर के दीवार से अगर आप मंदिर सटा के बना रहे हैं तो नहीं बनाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए। मंदिर को अलग से निर्माण करें, मंदिर में मूर्तियां 6 इंच से छोटी रखें, उनका रोज पूजा करें। किस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, गृहस्थियों को बार बार रसोई नहीं बदलना चाहिए और पूजा बंद नहीं बदलना चाहिए। एक बार रसोई जहाँ स्थापित हो गई वहीं पर खाना बनाना चाहिए। एक बार जहाँ पूजा कर स्थापित हो गया वहीं पे पूजा करना चाहिए। एक घर गृहस्थियों के लिए है, बार बार कभी यहाँ चूल्हा उठा के रख दिए, वहां घर में रख लिए, पूजा घर यहाँ बना लिए, पूजा घर वहां बना लिए, ऐसे नहीं। इससे ही वास्तु दोष होता है और घर में अशांति होती है। तो आपको मैं बता रही हूँ घर गृहस्थियों को क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। और श्री बजरंगबली जी की मूर्ति घर में बिल्कुल न रखनी चाहिए। घर की दीवार से सटी हुई मंदिर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और शिवलिंग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम शिवलिंग पूजा घर में रखे हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए। शिव जी का अगर बहुत आप पूजा करते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं शिव जी को ले आई थी सावन में, फिर उनका पूजा नहीं कर पाती, तो क्या करूं, क्यों लाते हो, मत लाओ, मंदिर जाओ, नहीं ऐसे फोटो की पूजा करो। जब आप जितना फल नहीं पाए सावन पूजा करके, वैसे अपूजित भगवान आपको जब श्राप देते हैं तो आपको पूरा एक सावन में क्या पूरा जीवन का पूजा निष्फल, पुण्य निष्फल हो जाता है। शालीग्राम अगर आप रखे हो तो कभी भी स्त्रियां उनको पूजा छू कर ना करें। घर के पुरुष अगर पूजा करते हैं तो उनको करने दें, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। शालीग्राम रखें तो रोज उनको तुलसी पत्र के साथ भोग लगना चाहिए। शिवलिंग रखे हैं तो रोज उनको बेल पत्र के साथ भोग लगना चाहिए। गणेश जी को रखे हैं तो रोज दुर्वा के साथ उनको भोग लगना चाहिए। ऐसे इसी प्रकार से जितनी भी देवियां हैं लाल फूलों माला से उनकी पूजा होनी चाहिए। 6 इंच से बड़ी मूर्ति रखने वाले लोग सावधान हो जाएं। कई प्रकार की जो संकट विपत्ति है आप देख लें कि आपके इसी अज्ञानता है, इस कारण हो रही है। तमाम लोग घर के दीवार से लगा हुआ बनवाते हैं मंदिर शिव जी का, फिर पूजा करते हैं, साल 6 महीना में नहीं बीतता, दुर्घटना एक्सीडेंट तमाम चीजें होती हैं। फिर उनके साथ बस एक बार उनके पटकनी देते हैं, भगवान शुद्ध नहीं आता, फिर भी वो रखेगा कि उनको पता ही नहीं है कि सब चीजें, यही सब चीजें करने से हमको ये चीजें हो रही, नहीं उनको पता है, झेलते रहते हैं। तो आपको मैं घंटी के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हूँ जो आप कर रहे हो और उससे आपका हो रहा है नुकसान। तो आज मैं आपको बहुत दिना का किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर दी, घंटी के साथ और बहुत सारी चीजें बता दी हूँ कि आप ऐसा ना करो। वैसे ही बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी मशीनरी चीजें आती हैं तो वो जल्दी जल्दी से खराब हो जाती है। तो उनको कहीं भी जो बता ही नहीं हूँ, जब भी आप मशीनरी चीजें लाए, मशीनरी चीजें में जो भी मशीन से चलने वाली चीजें होती है उसमें गाड़ी भी आती है, कार स्कूटी सब आती हैं। तो कभी दुर्घटना वाले जल्दी जल्दी खराब होती, जो भी चीजें मशीनरी आप लाते हो खराब होता है। तो जब भी आप मशीनरी चीजें खरीदो, इसके पहले जो उनको देखे होंगे याद होगा, तुमको याद होगा, तो बोलो जब भी आप मशीनरी चीजें खरीदो, आप मशीनरी चीजें खराब होती है तो उसके साथ बच्चों का खिलौना
तो झुनझुना वगैरह वो तो 2-4 रुपए का था, उसको भी खरीद लो और बच्चों को दान दे दो, तो आपकी मशीनरी चीजें खराब होना बंद हो जाएगा। और मशीनरी चीजें खराब होती हैं शनि के रुष्ट होने से। ये वीडियो पहले की दी हूँ। तो चलिए, घंटी के बारे में मैं आपको विस्तार से वीडियो दी हूँ। 6 इंच से बड़ी मूर्ति रखे हैं, तो आप पंडित से सलाह लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। जो जो चीजें बताई हूँ, अखंड जोत जलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए। आगे मैं आपको वीडियो बताऊंगी कि क्यों घर में पैदा होते हैं मंगले बच्चे, बेटी हो या बेटा, घर के किस दोष के का है पैदा होते हैं मंगले बच्चे। सबके यहाँ मंगले बच्चे नहीं होते, लेकिन जिनके यहाँ होते हैं तो क्यों होते हैं, अगले वीडियो में बताओगे। तो चलिए, आप लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।